बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सामीन, नाज़रीन, हाज़रीन और मेरे नाक़िदीन। मेरा नाम है अख्तर तज़ीन और हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम में सीन विद तज़ीन। मेरे साथ बिलाल आज़म ख़ान साहब तशरीफ़ फरमा हैं, डायरेक्टर एक्साइज़ एंड टैक्सेशन इस्लामाबाद। इस्लामाबाद दी कैपिटल सिटी, इस लिहाज से बड़ी ख़ास अहमियत है इस इदारे की भी। और बिलाल आज़म साहब ने यहाँ पे आके बहुत बड़ा फ़र्क डाला है और ये फ़र्क इतना है कि इसके ऊपर हमने इनका उर्दू इंग्लिश पहले भी इंटरव्यू किया प्रिंट मीडिया के लिए, और आज हम इनसे इस वीडियो प्रोग्राम में बात करेंगे। जब इन्होंने चार्ज संभाला कुछ साल पहले तो 6 अरब रेवेन्यू था इस्लामाबाद से जो इकट्ठा किया जा रहा था तमाम मदों में, और अब ये पहुंच चुका है 19 अरब तक। हम सीधा बिलाल आज़म ख़ान साहब से पूछते हैं कि ये कारनामा कैसे हुआ, ये मार्का इन्होंने कैसे सर किया। बिलाल आज़म ख़ान साहब, 6 अरब से 19 अरब रुपए। थैंक यू वेरी मच, आपने मौका दिया है। जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है जो हम रेवेन्यू जनरेशन में जो हम चेंज लेके आए हैं, मेरे ज़हन के मुताबिक तो वो ड्यू टू रिफॉर्म्स और ड्यू टू इंडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी ही मुमकिन हो सका है। और दूसरी बात ये कि हमारी सीनियर्स जितनी है, मतलब उसमें हमारे चीफ़ कमिश्नर साहब, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब, उनकी सपोर्ट से ये सारा कुछ मुमकिन हुआ है, क्योंकि उन्होंने हमें सपोर्ट किया रिफॉर्म्स में। और रिफॉर्म्स का ये जो पैकेज था वो उसमें हम बड़ा सिंपल हमने रखा। वो ये था कि हम जितना पब्लिक फैसिलिटेशन और टेक्नोलॉजी और इंटीग्रेशन ऑफ डेटाबेसेस, सपोज़ कई हमारे स्टेक होल्डर्स डिपार्टमेंट है जिनको हमने अपने साथ इंटीग्रेट करा है सिस्टम के साथ, जिसमें नादरा है, FBR है, पाकिस्तान कस्टम है, पुलिस है, सेफ सिटीज़ है, बाकी एजेंसीज़ है। तो जब ये सारे इंटीग्रेशन हमने अपने सिस्टम के साथ उनको इंटीग्रेट कराया तो वो अल्टीमेटली रेवेन्यू जनरेशन और पब्लिक फैसिलिटेशन का ज़रिया बना। बिल्कुल ठीक है। सामीन कराम, नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला भी कहता है कि आसानियाँ पैदा करो, मैं तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा करूँगा। और देखें कि आसानियाँ पैदा करने के कितने फ़वाइद हैं। और आम तौर पर कहा जाता है पाकिस्तानी टैक्स नहीं देते, लेकिन ये देखिए कि बिलाल आज़म ख़ान साहब ने आसानियाँ पैदा की तो उसके कितने अच्छे असरात मुरतब हुए। बिलाल आज़म ख़ान साहब, इस्लामाबाद मॉडल है ये जो आपने बनाया है, ऐप्स हैं इसमें जो ऑनलाइन फैसिलिटीज़ हैं, इसमें मोबाइल वैन है जो दरवाज़े पे चली जाती है, और ये मेनली डिजिटलाइजेशन आपने सारे सिस्टम की है और इसको आपने इंटीग्रेट कर दिया है दीगर इदारों के सिस्टम्स के साथ डिजिटलाइज। ये मॉडल जो है ये सूबों में हमारे कहाँ तक पहुँचा है, स्पेशली जो सूबाई दारुल हुकूमत हैं, कम अज़ कम उन शहरों तक इसका कोई नमूना जो है वो पहुँचा है, या इस तरह का कोई मॉडल आपने देखा है या मुंतकिल किया जा सकता है? जी बिल्कुल, वाई नॉट। एक ही तरह का प्रोसीजर है। सपोज़ एक गाड़ी की रजिस्ट्रेशन है वो किसी सूबे में भी है और इस्लामाबाद में भी है, तो बिल्कुल पॉसिबल है। जो ये एक मिसाल है कि जो ये वाली चीज़ें एक टीम वर्क है जो इस्लामाबाद एक्साइज़ में हुआ, तो ये बाकी प्रोविंसेस में भी पॉसिबल है। ऑनलाइन फैसिलिटीज़ वहाँ पे भी की जा सकती है। अभी कुछ सूबे मेरे ख़्याल में बायोमेट्रिक पे उन्होंने काम कर दिए, मेरे ख़्याल में पंजाब में शुरू भी हो गया, तो अच्छा रिफॉर्म है कि होना चाहिए। पब्लिक फैसिलिटेशन के हवाले से मज़ीद मतलब हम एक दूसरे से रहनुमाई भी लेते हैं। हमने उनको अपनी सर्विसेज ऑफ़र भी की है कि जिस चीज़ में हमारी उसकी ज़रूरत है, कुछ चीज़ों में अगर उन्होंने उनका एक्सपीरियंस है तो हम उनके साथ भी वो मतलब हम शेयर करते हैं और साथ में उनसे एक्सपीरियंस गेन भी करते हैं। उनसे भी हम रहनुमाई लेते रहते हैं कि अगर किसी फील्ड में उनकी एक्सपर्टीज़ ज़्यादा है और उन्होंने ज़्यादा मैच्योर सिस्टम लेके आए हैं तो बिल्कुल हम उस पर ओपन है और हम अकॉर्डिंगली उसमें रिफॉर्म कर भी सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। सामीन कराम, नाज़रीन कराम, बिलाल आज़म ख़ान साहब ने एक्साइज़ एंड टैक्सेशन इस्लामाबाद ऑफिस में टोकन टैक्स के हवाले से भी बड़ी आसानियाँ पैदा की हैं। ज़्यादा गाड़ियों का टोकन टैक्स का ही काम होता है, उसमें मोबाइल वैन आपके दरवाज़े पे भी चली जाती है, बायोमेट्रिक है, ATM से भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा इस्लामाबाद सिटीज़न ऐप जो है ये बड़ी ख़ास है इस हवाले से। आप इसको ज़रूर डाउनलोड करें और इसके ज़रिए आप बहुत सी अपनी ये जो ज़िम्मेदारियां हैं, कौमी ज़िम्मेदारियां,
ये पूरी कर सकते हैं। बिलाल आज़म खान साहब, ये बताइए कि जो करप्शन टैक्स नेट में और जराइम हैं, जैसे गाड़ियों की, इस्लामाबाद शहर में सबसे बड़ी ख़बर होती है कि जी सेफ़ सिटी, और यहाँ से गाड़ियाँ उठा ली जाती हैं रोज़ाना और गायब हो जाती हैं। इसकी रोकथाम में आपका ये निज़ाम, ये डिजिटलाइजेशन कुछ मददगार हुई है? जी बिल्कुल। इसका इम्पैक्ट तो है। एक तो ये है कि जब आप ये सारे रिफॉर्म्स लेके आते हैं और ये सारी चीज़ें लेके आते हैं और इंटीग्रेशन जब आप डेटाबेसेस के करते हैं, सपोज़ जिस तरह हमारा सिस्टम डेटाबेस जो है वो फुली जो है इस्लामाबाद सेफ सिटी प्लस लाहौर सेफ सिटी, तो उसमें डेफिनेटली वो नंबर जो है वो ट्रैक होता है। नंबर से ऑटोमेटिकली जो है गाड़ी का सारा डाटा आ जाता है, उसकी पिक्चर से सारा डाटा आ जाता है। उसके अलावा जो है हम ये करते हैं कि जिस तरह हमने ये गाड़ियों की फ़िज़िकल चेकिंग जो हमने मस्ट की हुई है, तो इससे हमने मोर देन 300 व्हीकल्स जो स्टोलन थी वो हमने रिकवर कराई है। और वो रिकवर इस तरह हुई है कि जब भी कोई गाड़ी स्टोलन हो जाती है तो वो उस पर चेसिस नंबर जो है वो टेम्पर्ड करा के तो उस पर किसी और रजिस्टर्ड गाड़ी पे वो ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करते हैं। और ये बेसिकली डुप्लिकेशन का प्रोसेस होता है कि गाड़ी एक रजिस्टर्ड है तो उस पर एक सेकंड गाड़ी जो है वो ट्राई करते हैं कि इस पर कोई ट्रांजैक्शन कर सके। तो उसी में हमने ये सारी गाड़ियाँ अकॉर्डिंगली हमने इम्पाउंड कराई। और फिर जब इंटीग्रेशन का जो मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, उस इंटीग्रेशन से ये मुमकिन हो सका कि हमने ये डिटेक्ट किया कि ये कौन सी पुलिस स्टेशन से चोरी की है और अकॉर्डिंगली उस पुलिस स्टेशन को इंटीमेट करा के कि आपकी फ़लानी गाड़ी जो है हमने रिकवर की है और हमने अकॉर्डिंगली जेन्युइन ओनर्स या मालिकान को जो है वो गाड़ी हमने लौटा दी। तो ये सारा कुछ मुमकिन हो सका इस वजह से कि ये जो टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेशन और रिफॉर्म्स और ये फ़िज़िकल चेकिंग मैंडेटरी, तो ये सारा कुछ इस वजह से मुमकिन हो सका। बिल्कुल सही है। बिलाल आज़म खान साहब, इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है बड़ी वसी और ईज़, उनकी भी गाड़ियां आती हैं जिनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी नहीं लागू होती और वो इंपोर्ट कर सकते हैं एक गाड़ी। फिर वो जब जाते हैं तो उनकी फ़रोख्त के मसाइल होते हैं। उसमें जो चीज़ें हैं उनमें से किन चीज़ों को आप डील करते हैं और उसमें आप समझते हैं कि सब कुछ स्मूथ होता है? जी बिल्कुल। उसमें ये जो गाड़ियों की डिप्लोमेट्स की रजिस्ट्रेशन है ये वाला काम फ़ॉरेन ऑफिस करता है। वहाँ से फ़ॉरेन ऑफिस से उनको एक स्पेसिफ़िक नंबर इशू किया जाता है और जिस तरह आपने जिक्र किया कि इनका एक अपना टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड तक तो वो गाड़ी ड्यूटी फ्री होती है जब वो डिप्लोमेट की यूज़ में होती है। और आफ्टर दैट वो जब गाड़ी का टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो फिर उस पर अकॉर्डिंगली वो टैक्स जमा करा के तो वो जब वो गाड़ी सेल करते हैं तो वो हमारे पास फिर रजिस्ट्रेशन के लिए आ जाती है। तो हमारे पास जो उनका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो सब्जेक्ट टू क्लियरनेस ऑफ ऑल कस्टम ड्यूटीज़ वो होता है और उसके लिए हमारे पास ऑनलाइन सिस्टम भी कस्टम का मौजूद है और हम डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई करते हैं कि इसकी ड्यूटीज़ जो है वो कस्टम से क्लियर है। तो वंस जब वो कस्टम से क्लियर होता है सब कुछ तो उसके बाद हम उसको प्राइवेट नंबर पे रजिस्टर कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। बिलाल आज़म खान साहब, हमारी पाकिस्तानी कौम जो है ये एक नौजवान कौम है, 60% से ज़ायद यहाँ पे नौजवान हैं। हमारे स्कूलों और कॉलेजों में टोबैको तंबाकू नोशी का बड़ा मसला रहा। अभी एक वेलो भी एक चल पड़ी है एक और, इसी हवाले से नशा जो है टोबैको कंट्रोल एक ख़ास लिमिट तक वहाँ पे वेंडर नहीं हो सकता। इस हवाले से आपका महकमा जो कौमी सेहत के हवाले से, नौजवानों की सेहत के हवाले से जो काम कर रहा है उसके बारे में कुछ बताइएगा। जी बिल्कुल। ये टोबैको के हवाले से जो हमारा काम है उसको हम बिल्कुल भी ये रेवेन्यू जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे। उसको हम इस हवाले से देख रहे हैं कि ये एक जिहाद है और इसमें हमने अपनी यूथ को बचाना है इससे। तो जितनी भी टोबैको वेंडर्स जो हैं जो टोबैको की सेल वगैरह करते हैं तो वो हम इंश्योर कराते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन हम इसलिए इंश्योर कराते हैं कि जब वो रजिस्टर होते हैं तो उन्होंने हमारे एसओपी के मुताबिक काम करना है। उनसे हम एक एफिडेविट लेते हैं जिसमें हमारी एसओपी सारी मेंशन होती है कि अगर आपने टोबैको की सेल करनी है तो आपने अंडर 18 को सेल नहीं करनी, आपने नियर बाई स्कूल कॉलेज प्रेमिसेस जो है नहीं करना, इसकी तशहीर करनी है बाकायदा की मोज़र सेहत है। और इसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ
किया जो टोबैको विंग है उनके साथ हमने मिल के इसका एक मॉडल भी बनाया है जो कि बड़ा उसका इंटरनेशनली भी उसकी बड़ी एक्सपोजर है और बड़ा हाईलाइट हुआ है। और इसके लिए हमने बाकायदा एक डेटाबेस बनाया है। उनके साथ मिल के हम पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स करते हैं इस हवाले से। कभी ट्रैफिक पुलिस के साथ मिल के, कभी इस्लामाबाद के जो डिफरेंट पार्क्स हैं और जिस तरह ट्रैक 3 या ट्रैक 5 इस पे भी हमने किया हुआ है। और इसके अलावा जो है हम इसमें पब्लिक अवेयरनेस ये जो कैंपेन्स है ये स्कूल कॉलेजेस और वहाँ तक भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेके जाती है। प्लस हमारी जितनी भी सरकारी ऑफिसेज है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, पार्क्स हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उनको ऑलरेडी हमने स्मोक फ्री जोन डिक्लेयर किया हुआ है। यहाँ पे कोई भी टोबैको अगर कंजम्पशन हो रही है तो उस पर हम अकॉर्डिंगली उस पर जुर्माने लगाते हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं, क्योंकि हम इस तरह की पब्लिक प्लेसेस में जो है उस पर बड़ी ज़ीरो टॉलरेंस है कि हम उस पर नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। इसी हवाले से आखिरी सवाल है, जो जली सिगरेट है, एक तो यह है कि जली सिगरेट, एक है स्मगल्ड सिगरेट, इन दोनों के ऊपर भी आप काम करते हैं? जी बिल्कुल। वो जो आपने बात की कि सिगरेट्स के हवाले से, तो बल्कि इसमें सिर्फ सिगरेट नहीं बल्कि बाकी भी जो ये जो शीशा वाला स्टफ़ है और इस पर भी अगर वो ख़रीद फ़रोख्त उसकी हो रही है तो उस पर भी हम कार्रवाई करते हैं। अकॉर्डिंगली उसकी कन्फिस्केशन की जाती है। और जो स्मगल्ड या गैर मयारी वो होता है तो उस पर भी अकॉर्डिंगली चेक किया जाता है, क्योंकि जितना भी इम्पोर्टेड सिगरेट है उसका हम फिर वो चेक करते हैं कि वो क्लियर हुआ है, उसकी कस्टम की ड्यूटीज़ वगैरह क्लियर है या नहीं है। तो वो जब इंश्योर हो जाए फिर उसके बाद हमें इजाज़त देते हैं। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया बिलाल आज़म ख़ान साहब, डायरेक्टर एक्साइज़ एंड टैक्सेशन इस्लामाबाद, हमारे साथ थे। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में टैक्स कल्चर को फ़रोग़ देना है। महज़्ज़ब ममालिक में आवाम ख़ुद आगे बढ़कर टैक्स देते हैं जिसके बदले में उनको सहूलियात मिलती हैं। हमारा टैक्स नेट अभी भी बहुत कम है। 22 करोड़ हमारी आवाम की तादाद है और इसमें से 3-4 लाख अफराद जो हैं वो टैक्स नेटवर्क में हैं। तो टैक्स दीजिए, दुकानदार भी टैक्स दें और सर्विसेज वाले वकील भी टैक्स दें, कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी एहतमाम से टैक्स दे, तो ये मुल्क बहुत आगे बढ़ सकता है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान। जिंदाबाद पाकिस्तान।